हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। म्यूचुअल फंड्स होते क्या है और म्यूचुअल फंड की टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है और म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का सही तरीका क्या है और कहां से बाय कर सकते हैं, आज इसी पे हम बात करेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वो मार्केट को हमसे बेहतर समझते हैं। तो क्यों ना उन लोगों की एक्सपर्टाइज का फायदा उठाया जाए और उनको लिबर्टी दी जाए ताकि वो हमारे बिहाव पे इन्वेस्टमेंट करें। तो मार्केट की भाषा में इनको बोल दिया जाता है फंड मैनेजर्स, जो कि मार्केट में काफी सालों से काम कर रहे हैं और मार्केट को हमसे बेहतर समझते हैं और इन्होंने मार्केट की कोई ना कोई पढ़ाई भी कर रखी है। फंड मैनेजर्स एक फंड बनाते हैं जिसमें वो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टाइज के हिसाब से स्टॉक्स, गोल्ड, गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स आदि जो है ऐड करते हैं और हम जैसे लोग उसमें, जैसे कि मार्केट भाषा में रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है, इन्वेस्ट करके यूनिट परचेज करते हैं। इस तरह घर बैठे हम उनकी एक्सपर्टाइज का फायदा ले सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड हमारे लिए सबसे सही तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं? इसमें पहला है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड भी आगे दो तरह के होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक और इंडेक्स फंड। सेक्टर स्पेसिफिक भी में जो है हमारा तीन तरह का आता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज को काउंट किया जाता है और जिनका की मार्केट कैपिटल जो है 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। मिड कैप के अंदर जो 101 से 250 टॉप कंपनीज हैं और उनका मार्केट कैपिटल जो है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का होता है। और तीसरा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में 250 से आगे की जो टॉप में कंपनीज हैं और इनका मार्केट कैपिटल जो है 5,000 करोड़ से कम का रहता है। और उसके बाद जो सेकंड है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो डायरेक्टली आपका इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट करता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के जो शेयर है उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, जिसे कि हम ELSS भी बोल देते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेवर स्कीम, जो कि हमारे को इनकम टैक्स एक्ट 80C के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट देता है और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि लो रिस्क और लो रिटर्न की तरफ काउंट किया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में हमारा इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें दोनों के अंदर इक्वली जो है अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता है। और उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी का पार्ट है वो कम रहता है और डेब्ट का जो पार्ट है ज्यादा रहता है। इसे हम मार्जिनल म्यूचुअल फंड भी बोल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं NAV की। NAV का मतलब हुआ नेट एसेट वैल्यू। इसको आप ऐसे समझे जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जो भी एक फंड मैनेजर एक फंड बनाता है जिसके अंदर वो अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को ऐड करता है, उसकी जो टोटल एक वैल्यू आती है उसको हम बोल देते हैं नेट एसेट वैल्यू। इसको सपोज कीजिए जैसे मैंने कोई भी एक फंड है, उसकी NAV 20 रुपीज है और उसमें मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को उसकी जो 50 यूनिट जो है एलोकेट हो जाएगी। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा वैसे ही NAV आपकी बढ़ेगी, लेकिन NAV आपकी कम भी हो सकती है, यानी कि मार्केट जिस हिसाब से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली आपकी NAV जो है आगे आपको रिटर्न देगी। इसके बाद बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की, यानी कि आप जो म्यूचुअल फंड लेते हैं उस पर आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है या कैसे आपको पे करना है। जैसे कि आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड के अंदर भी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसमें बेसिकली दो तरह के कैपिटल गेन टैक्स पड़ते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, यानी कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसको होल्ड किया आगे 1 साल तक, 1 साल के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं या उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि है 10%। और ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि अगर आपने 1 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 15%। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये रहता है कि अगर आपने जो भी अर्निंग ली है, चाहे शॉर्ट टर्म के अंदर चाहे लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर वो 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये LTCG और STCG जो है आपको सिर्फ इक्विटी, बैलेंस, हाइब्रिड और टैक्स सेवर फंड पे ही देना होता है। डेब्ट फंड में हुए प्रॉफिट का आपकी इनकम में ऐड किया जाता है और नॉर्मल अदर इनकम सोर्स के तौर पर ही उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है आपके एट प्रेजेंट इनकम स्लैब के अकॉर्डिंगली।
तो म्यूचुअल फंड हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसके लिए पहले हम देखेंगे कि कंपनी जो म्यूचुअल फंड सेल कर रही है वो एक वेल नोन हो, वेल एस्टेब्लिश हो और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा हो। सेकंड नंबर पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। ये सिर्फ हमें एक आइडिया देता है कि कंपनी ने पहले कैसा परफॉर्म किया था और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले अगर परफॉर्म किया था तो आगे भी ये वैसा कर सकता है। और इसके बाद है चार्जेस। इसे हम म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो भी बोल देते हैं, यानी कि आपके सेलेक्टेड फंड में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी आपको अमाउंट या परसेंटेज ऑफ चार्ज फंड मैनेजिंग के तौर पर देना पड़ रहा है, जो कि बेसिकली 0.4 से 2% तक हो सकता है, उसे हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझें जैसे फंड मैनेजर काम कर रहा है, उसके अलावा और भी स्टाफ है और बाकी के सारे खर्चे। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना होता है कि जितना एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना ही आपका इनिशियली अमाउंट जो है ज़्यादा इन्वेस्ट हो। इसके अलावा जब आप म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो भी आपको एक चार्ज देना पड़ता है जिसे बोलते हैं एग्जिट लोड। ये फंड टू फंड डिपेंड करता है और कितने टाइम बाद आप फंड को सेल कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट एग्जिट लोड जितना कम हो उतना आपको अच्छा रहता है, उतना आपका रिटर्न जो है सेफ रहेगा और यूजुअली ये 1% से 0% तक हो सकता है। सो इसके बाद बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड हमें कहाँ से परचेज करना चाहिए। तो इसके काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है कंपनी की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज थर्ड पार्टी या ब्रोकर या एजेंट के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड समझ में आता है और आपको पास टाइम है मार्केट में रिसर्च करने का, तो ये आपकी चॉइस है कि आप खुद परचेज करें और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और कुछ भी आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो एक अच्छे नॉलेजेबल एजेंट के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन पे जा करके आप थोड़ा सा उनकी गाइडेंस लेकर के वहाँ से परचेज करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा और म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।